तो चलिए, आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग एक नई चैप्टर में प्रवेश कर चुके थे जिसका नाम था गॉस का नियम, गॉसेस लॉ। और इस चैप्टर में बहुत सी चीजों के बारे में हम आपको समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। हमने कहा था कि भाई विद्युत फ्लक्स क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होगी, इसका सूत्र क्या होगा, इसको कैसे सत्यापित करते हैं। और साथ में हम ये भी पढ़ा चुके हैं कि विद्युत फ्लक्स की मात्रक और बीमा क्या होगी। और लास्ट लाइन के रूप में हम आपको ये लिखवा करके छोड़े थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। और ये बोल करके आपको छोड़ा गया था कि भाई अगले दिन जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम लोग इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, आज हम लोग इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सभी लोग अपने अपने कॉपी किताब निकाल लेंगे, खास करके पेन कॉपी निकाल लेंगे और जो बोल रहे हैं वो साथ में लिखते हुए आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि भाई एक आयताकार पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में YZ समतल में स्थित है। यदि इस आयताकार पृष्ठ की लंबाई 5 मीटर है जबकि इसकी चौड़ाई 3 मीटर है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है, जो धनात्मक x अक्ष की दिशा में स्थापित है, तो इस आयताकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान बताएं। भाई हमने कहा कि कंसीडर ए रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस which is situated in YZ plane in electric field. If the length of the rectangular plane surface is 5 meter, whereas its width is 3 meter, and the intensity of electric field in which this rectangular surface is situated is 10 Newton per coulomb, and suppose it exists along x-axis, then you have to find the magnitude of electric flux associated with the surface. तो क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और यदि पढ़ लिए तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब जरा इस चित्र को गौर से देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए कि कह क्या रहा है। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर हम 3 अक्ष दिखाए हैं, जिनमें से ये हो गया x अक्ष, उधर की ओर है y अक्ष और उधर की ओर है z अक्ष, z एक्सिस। और आप देख रहे हैं कि भाई एक आयताकार पृष्ठ है जो YZ समतल में स्थित है। भाई वो हो गया y अक्ष और उधर हो गया z अक्ष, यानी यह YZ समतल में स्थित है। और आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई 5 मीटर है जबकि इसकी चौड़ाई, इसका विड्थ 3 मीटर है, देख रहे हैं। और यहाँ पर इस आयताकार पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, और जब विद्युत क्षेत्र गुजरेगा तो आप समझ सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 न्यूटन पर कूलाम। तो भाई आप देख सकते हैं वहां दिखाया भी जा रहा है कि E इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलाम। तो आप समझ रहे हैं कि जब विद्युत बल रेखा इससे हो करके गुजर रही है तो यहाँ पर फ्लक्स होगा, और उसी फ्लक्स का मान आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है। तो आप क्वेश्चन तो समझ रहे हैं कि करना क्या है।
और याद कीजिए हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप कह सकते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि भाई किसी पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स आपको पढ़ाए हैं कि फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और याद होगा इसके बाद हम लिखवाए थे कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो भाई यहाँ ए क्या है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेन। यहाँ पर चूंकि रेक्टेंगुलर सतह है, आयताकार पृष्ठ है, तो इसकी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल ये तो आप लोग पहले से जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यदि ए के जगह हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यल इंटू बी, भाई यल लेंथ और बी विड्थ मान लिया जाए, तो नीचे लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू यल इंटू बी कॉस थीटा। और अब यदि हम लोग प्रश्न पर विचार करें तो क्या क्या दिया है, तो आप चित्र में भी देख सकते हैं कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम, यानी लिख सकते हैं कि दिए गए प्रश्न से E इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम। और देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर लंबाई, आयत की लंबाई 5 मीटर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू 5 मीटर। और उसी तरह से चौड़ाई भी आप देख चुके हैं कि B इज इक्वल टू 3 मीटर, यानी लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू 3 मीटर। और यदि थीटा की बात की जाए, यही आपको समझना है, तो देखिए चित्र को जरा गौर से देखिए कि यह YZ प्लेन में तो है, और क्षेत्रफल की दिशा कैसे निकालें। भाई विद्युत क्षेत्र तो दिख रहा है इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और क्षेत्रफल की दिशा कैसे निकाली जाती है, तो आपको हम ऐसे समझा रहे हैं कि भाई यदि कोई वस्तु है, जैसे हम इस सतह की बात करें, तो इस पर जब क्षेत्रफल की दिशा निकालनी है तो इस पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं, और ये जो लंबवत रेखा है यही इसके क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो भाई यहाँ देखिए हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, दूसरे कलर के एरो से प्रदर्शित किया गया है कि इस पर जब लंबवत रेखा खींचेंगे तो ये भी पॉजिटिव एक्स अक्ष की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, और आपको अभी अभी दिखाए कि क्षेत्रफल की दिशा भी धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। और आप इतना तो समझते हैं कि यदि दो सदिश एक्स अक्ष की दिशा में हैं, मतलब ये दोनों एक ही दिशा में हैं, और जब दो सदिश एक दिशा में होते हैं तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री, यानी अब स्पष्ट हो चुका है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो देख रहे हैं कि सारा मान तो मालूम हो चुका है, तो कह सकते हैं कि मान रखने पर, और यदि वैल्यू को लिख दिया जाए तो लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इंटू 3 कॉस 0 डिग्री, क्योंकि थीटा निकल चुका है 0 डिग्री। तो भाई cos 0 इज इक्वल टू 1, तो लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, और यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप इतना तो समझ रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द रेक्टेंगुलर सरफेस फाई ई इज इक्वल टू 150 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी यहां से हम लोगों ने देखा कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द रेक्टेंगुलर सरफेस इज इक्वल टू 150 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये था इस पर आधारित एक प्रश्न। चलिए इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पुनः क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, लिखेंगे कि एक आयताकार पृष्ठ YZ समतल में स्थित है,
और इस आयताकार पृष्ठ की लंबाई 5 मीटर तथा इसकी चौड़ाई 3 मीटर है। यदि यह विद्युत क्षेत्र में स्थित है जिसकी तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है और यह विद्युत क्षेत्र धनात्मक y अक्ष की दिशा में स्थापित है, तो इस आयताकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान बताएं। तो क्वेश्चन में आपको लिखवाया गया कि ए रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज सिचुएटेड इन वाई जेड प्लेन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर सरफेस इज 5 मीटर whereas the width of this rectangular surface is 3 meter. It exists in the electric field where the intensity of electric field is 10 Newton per coulomb and it exists in positive y axis. Then you have to find the electric flux associated with the rectangular surface. तो सभी लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और पढ़ लिए तो अब इधर ध्यान देंगे सभी लोग। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। तो आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 3 अक्ष को प्रदर्शित किया गया है, जिनमें से इधर की ओर हो गया x अक्ष, ऊपर की ओर हो गया y अक्ष और उधर की ओर है z अक्ष। और आप देख सकते हैं कि y z अक्ष में एक आयताकार सतह स्थित है, एक आयताकार पृष्ठ स्थित है और इसकी लंबाई दी गई है 5 मीटर जबकि इसकी चौड़ाई है 3 मीटर। और पुनः आप देख रहे हैं कि विद्युत बल रेखा धनात्मक y अक्ष की दिशा में जा रही है। तो आपको बतलाना है कि इस आयताकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो यदि हम लोग ध्यान दें तो भाई सबसे पहले तो आप फॉर्मूले को लिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और आप समझ रहे हैं, इसको पुनः नीचे लिखा जा सकता है कि फाई ई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। और यहाँ पुनः ए का मतलब एरिया ऑफ द प्लेन, एरिया ऑफ द सरफेस। तो भाई यदि हम लोग ध्यान दें तो कह सकते हैं एरिया यहाँ भी रेक्टेंगल है, आयत है, और आयत का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यल इंटू बी। तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू E इंटू यल इंटू बी कॉस थीटा। अब यदि प्रश्न पर विचार किया जाए तो आप देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र का मान है 10 न्यूटन प्रति कूलाम, 10 न्यूटन पर कूलाम। तो भाई यहाँ पर लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिए गए प्रश्न से E इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलाम, 10 न्यूटन पर कूलाम। और आप चित्र में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबाई का वैल्यू दिया गया है 5 मीटर, यानी यल इज इक्वल टू 5 मीटर। और उसी तरह से चौड़ाई का भी वैल्यू दिया गया है 3 मीटर। तो भाई हम लोग लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू 3 मीटर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थीटा। तो भाई थीटा के लिए याद होगा हम आपको समझाए थे कि कोई भी वस्तु लेंगे, कोई भी सतह का चुनाव करेंगे और उस पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं और ये जो लंबवत रेखा है वही वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि यदि इस पर लंबवत रेखा खींची जाए तो भाई यह इधर की ओर यानी धनात्मक x अक्ष की दिशा में होगी।
जिसको गौर से देखिए, यदि ध्यान दिया जाए तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर क्षेत्रफल की दिशा इधर की ओर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र धनात्मक y अक्ष की दिशा में। तो अब तो आप समझ रहे होंगे कि द एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के दिशा के बीच का कोण आ चुका है 90 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यदि इन सारे वैल्यू को फॉर्मूले में लिख दिया जाए तो लिखा जा सकता है कि मान रखने पर, और जब मान रखेंगे तो नीचे लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस 90। और आप जानते हैं कि cos 90, द वैल्यू ऑफ cos 90 इज इक्वल टू 0। तो भाई जब cos 90 की जगह हम लोग 0 लिखेंगे तो नीचे लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 0। और अब तो आप समझ रहे हैं कि 0 से यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट भी क्या आएगा, 0। यानी लिखा जा सकता है कि फाई ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्लियर हो चुका है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दिस रेक्टेंगुलर सरफेस व्हिच इज सिचुएटेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इस आयताकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये था विद्युत फ्लक्स पर आधारित कुछ प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न। और केवल न्यूमेरिकल समझने की गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ही जब हम लोग 4 ऑप्शन बना देंगे तो वही हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ हद तक आप देख चुके हैं। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आता है जिसको बोला जाता है गॉस का नियम, और यही आपके चैप्टर का नाम भी तो लिखवाए हैं। यानी इसके बाद अब हम लोग को देखना है एक इंपॉर्टेंट नियम जिसका नाम है गॉस का नियम। तो भाई ये गॉस का नियम क्या है ये हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए इतना अवश्य कहेंगे कि सारी घटनाओं को आप देख रहे हैं, चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन हो, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जो भी आपको समझाया जा रहा है चित्र के माध्यम से दिखाया भी जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप पिक्चर को देखते हैं, तो भाई जब भी कोई फिल्म वगैरह देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। और याद होने का कारण सिर्फ ये है कि उसकी तस्वीर, उसका पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझा रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझा रहे हैं, जो भी थ्योरी पढ़ाई जा रही है, आपको सारी चीजों में हम घटना को दिखा रहे हैं, चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो इतना अवश्य कहेंगे कि लॉकडाउन में ऐसे भी पढ़ाई बंद है, तो जितना हो सकता है सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, इंटरमीडिएट के छात्रों के पास इसको शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस पढ़ाई को पढ़ सकें। किसी को ऐसा न लगे कि भाई लॉकडाउन है तो हमारी पढ़ाई बंद है, सब लोग इसका फायदा उठा सकें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो आज इतना ही कह करके छोड़ा जा रहा है। जो भी पढ़ाया जा रहा है हर समय नोटबुक पर लिखते रहिए और नोट्स बनाते जाइए, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस प्रकार से अपनी स्टडी को हमेशा जारी रखिए।